क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको घूर रहा है और तब जब कमरे में आपके सिवा कोई नहीं होता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है ना? अब इसी एहसास को 100 गुना बढ़ा दीजिए और सोचिए कि आप एक ऐसे शहर के बीच में खड़े हैं जो 400 सालों से वीरान है, जहां दिन के उजाले में तो परिंदे चहचहाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां की हवा भारी हो जाती है। खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि आपको अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देने लगती है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद भानगढ़ की। दुनिया भर के पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इसे एशिया की सबसे डरावनी जगह मानते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ भूतों की बातें नहीं करेंगे। हम उस खौफनाक इतिहास के पन्नों को खोलेंगे जिन पर आज भी खून और श्राप के दाग ताजा हैं। ये कहानी इतनी खौफनाक है कि खुद भारत सरकार, भारत के पुरातत्व संरक्षण विभाग ASI ने इस किले के बाहर एक लोहे का बोर्ड खड़ा कर दिया है। उस पर साफ अक्षरों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ किले की सीमा में प्रवेश वर्जित है। सरकार जो विज्ञान पर चलती है, जो भूतों को नहीं मानती, उसे ऐसा बोर्ड क्यों लगाना पड़ा? आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या है जो इंसान को जिंदा वापस नहीं आने देता? आज हम इसी रहस्य की तरफ चलेंगे। दोस्तों, भानगढ़ का खौफ उस किले के अंदर शुरू नहीं होता, वो शुरू होता है भानगढ़ के उस रास्ते से। अगर आप दिल्ली या जयपुर से अलवर की तरफ जाएंगे तो आपको अरावली की पुरानी और सूखी पहाड़ियां मिलेंगी। जैसे जैसे आप टाइगर रिजर्व के जंगलों को पार करते हुए भानगढ़ की तरफ बढ़ते हैं, सड़क वीरान होती चली जाती है। आसपास कोई आबादी नहीं, सिर्फ बबूल के पेड़ और अजीब सा सन्नाटा आपको देखने के लिए मिलता है। किले के मुख्य द्वार तक पहुंचते पहुंचते आपको महसूस होगा कि यहाँ का तापमान अचानक से कम हो गया है। एक अजीब सी ठंडी हवा हमेशा यहाँ चलती रहती है। भानगढ़ के 4 मुख्य दरवाजे हैं, लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलवाड़ी गेट और दिल्ली गेट। जैसे ही आप मुख्य दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो है एक हनुमान जी का मंदिर और थोड़ा आगे एक शिव जी का मंदिर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक वीरान पड़े श्रापित किले के बिल्कुल दरवाजे पर मंदिर क्यों बनाया गया होगा? पुराने लोगों का मानना है कि ये मंदिर उस बुरी आत्मा को किले के बाहर आने से रोकने के लिए बनाए गए थे। ये मंदिर एक तरह से सुरक्षा चक्र है, ताकि अंदर का खौफ बाहर की दुनिया में ना। आज हम जब भानगढ़ को देखते हैं तो टूटे हुए पत्थर और खंडहर नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों, आज से 400 साल पहले साल 1573 में ये जगह ऐसी नहीं थी। अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन कीजिए, 16वीं शताब्दी का वो दौर मुगल बादशाह अकबर का राज था। उनके नवरत्नों में से एक थे अमेर के राजा भगवान दास। राजा भगवान दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए ये पूरा शहर बसाया था। भानगढ़ कोई छोटा मोटा गांव नहीं था, यहाँ 10,000 से ज्यादा लोगों की आबादी थी। इस शहर की वास्तुकला इतनी भव्य थी कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते थे। आप जब उन खंडहरों के बीच से गुजरेंगे तो आपको सड़क के दोनों तरफ पत्थर की छोटी छोटी कोठरियां दिखेंगी। ये जौहरी बाजार था। यहाँ कभी हीरे, जवाहरात, इत्र और रेशम बिका करते थे। आज वहाँ चमगादड़ों का बसेरा है। बाजार के ठीक आगे डांसर्स पैलेस यानी नृत्यकों की हवेली थी, जहाँ से घुंघरुओं की आवाज गूंजती थी और उनके ऊपर पहाड़ी की ढलान पर बना था राजा का 7 मंजिला भव्य महल। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। माधव सिंह का ये शहर दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो किसी न किसी की बुरी नजर जरूर लगती है, और भानगढ़ को तो एक नहीं 2 भयानक श्राप लगे थे। पहला श्राप, जिसने भानगढ़ की नींव हिला दी। जहाँ ये किला बन रहा था, उसी पहाड़ी के ऊपर गुरु बालनाथ नाम के एक सिद्ध और शक्तिशाली तपस्वी ध्यान लगाते थे। वो सालों से वहाँ तपस्या कर रहे थे। जब राजा माधव सिंह वहाँ शहर बसाने गए तो उन्होंने गुरु बालनाथ से अनुमति मांगी। तपस्वी बालनाथ ने अपनी आंखें खोली और कहा, माधव सिंह, तुम अपना शहर बसाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम अपना महल जितना चाहो उतना ऊंचा बनाओ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हारे महल की परछाई कभी भी मेरे इस तपस्या की कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। जिस दिन उस महल की परछाई मेरी कुटिया को छुएगी, वो दिन इस शहर के लिए आखिरी दिन होगा। ये पूरा शहर मिट्टी में मिल जाएगा। माधव सिंह ने इस बात का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने महल सिर्फ 3 से 4 मंजिला ही बनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। माधव सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह ने राज किया, लेकिन बर्बादी तब शुरू हुई जब छत्र सिंह का बेटा अजब सिंह गद्दी पर बैठा। अजब सिंह बहुत घमंडी और अकड़ू था। उसे साधु संतों के श्राप पर कोई यकीन नहीं था।
उसने अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए उस महल के ऊपर 3 मंजिलें और बनवा दी। और फिर वो मनहूस दिन आया। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था और उस 7 मंजिले ऊंचे महल की एक लंबी काली परछाई खिसकते खिसकते गुरु बालनाथ की कुटिया पर जा पड़ी। कहते हैं कि उसी पल, बिना किसी भूकंप के, बिना किसी हमले के, पूरे भानगढ़ के शहर के घरों की छत अपने आप ढहने लगी। एक के बाद एक हजारों घरों की छतों में लोगों ने देखा कि छत ही गायब हो गई। पूरे शहर में चीख पुकार मच गई। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आप आज भी भानगढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मौजूद सैकड़ों घरों के खंडहरों में एक भी घर की छत नहीं है। आज भी अगर आसपास के गांव वाले वहां जाकर किसी घर पर छत डालने की कोशिश करते हैं तो वो छत रात भर में अपने आप ढह जाती है। गुरु बालनाथ का श्राप 400 साल बाद भी उस मिट्टी में जिंदा है। दोस्तों, आपको अगर लग रहा है कि गुरु बालकनाथ का श्राप भयानक था तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि भानगढ़ के वीरान होने की दूसरी कहानी जो है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और ये किसी हॉरर फिल्म की कहानी से ज़्यादा खौफनाक है। ये कहानी है एक खूबसूरत राजकुमारी और काले जादू और एक तांत्रिक की हवस की। भानगढ़ के राजा छत्र सिंह की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, राजकुमारी रत्नावती। कहते हैं कि उनकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ राजपूताना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में थे। वो महज 18 साल की थी और उनके लिए दूर दूर से बड़े बड़े राजाओं के रिश्ते आने लगे थे। भानगढ़ की जनता अपनी राजकुमारी को देवी की तरह पूजती थी, लेकिन भानगढ़ में कोई ऐसा भी था जिसकी बुरी और हवस की नज़र राजकुमारी पर टिक चुकी थी। अगर आप भानगढ़ के किले में खड़े होकर सामने की पहाड़ी की तरफ देखेंगे तो सबसे ऊंची चोटी पर आपको एक पत्थर की छतरी दिखाई देगी। आज वो जगह वीरान है, लेकिन 400 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया कोई मामूली साधु नहीं था, वो काली विद्या और ब्लैक मैजिक का सबसे बड़ा तांत्रिक था। शमशान की राख और मरे हुए जानवरों की हड्डियों से वह खतरनाक टोटके करता था, जिससे पूरा भानगढ़ खौफ खाता था। और इस तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा और पागलों वाला प्यार हो गया था। वो जानता था कि एक मामूली तांत्रिक को राजकुमारी कभी नहीं मिलेगी, इसलिए उसने वो रास्ता चुना जो सबसे भयानक था, काला जादू का। एक दिन की बात है, भानगढ़ का मशहूर जौहरी बाजार पूरी तरह सजा हुआ था। राजकुमारी रत्नावती की एक खास दासी बाजार में उनके लिए इत्र खरीदने आई थी। तांत्रिक उसी बाजार में भेष बदलकर घूम रहा था। उसकी गिद्ध जैसी नजरें उस दासी पर पड़ी। जैसे ही दासी ने इस इत्र की शीशी पसंद की, तांत्रिक चुपके से उनके पास पहुंचा। उसने अपने काले जादू के मंत्र पढ़े और बड़ी ही चालाकी से उस इत्र की शीशी पर वशीकरण कर दिया। वो कोई मामूली वशीकरण नहीं था। तांत्रिक ने उस इत्र में शमशान की राख और अपने खून का मंत्र फूंक दिया। जो भी इंसान उस इत्र को अपने शरीर पर लगाता वो अपना सारा होश खो बैठता। वो इंसान एक जिंदा लाश की तरह, पागलों की तरह सीधा उस तांत्रिक के पास उस पहाड़ी की तरफ खींचा चला आ जाता। तांत्रिक अपनी उस ऊंची पहाड़ी पर जाकर बैठ गया। उसकी आंखें महल के दरवाजे पर टिकी थी। उसने पूरा यकीन था कि जैसे ही राजकुमारी वो इत्र लगाएंगी, वो खींची हुई सीधे उनके कदमों में आकर गिर जाएंगी। दासी वो शीशी लेकर महल में पहुंची। उसने वो शीशी राजकुमारी रत्नावती के हाथों में दी। तांत्रिक की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बात भूल गया था। राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, वो बहुत ज्ञानी भी थी। उन्हें तंत्र मंत्र और काले जादू का बहुत समझ था। जैसे ही राजकुमारी ने उस शीशी को खोला, उन्हें इत्र की महक में फूलों की खुशबू नहीं, शमशान की राख और खून की बदबू आई। वो तुरंत समझ गई कि इस शीशी पर कोई भयंकर तंत्र विद्या की गई है। राजकुमारी ने गुस्से में वो शीशी महल की खिड़की से बाहर फेंक दी। वो शीशी महल के बाहर एक बहुत बड़े भारी चट्टान पर जा गिरी और टूट गई। सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। अब उस काले जादू का असर देखिए दोस्तों। वो वशीकरण इतना ताकतवर था कि इत्र गिरते ही वो निर्जीव भारी भरकम पत्थर हिलने लगा। वो पत्थर अपनी जगह से खिसक कर और पागलों की तरह सीधे उस पहाड़ी की तरफ लुढ़कने लगा। वहाँ तांत्रिक बैठा था,
पत्थर की रफ्तार इतनी तेज थी कि तांत्रिक को भागने का मौका ही नहीं मिला। उस विशाल पत्थर ने तांत्रिक को जमीन पर बेरहमी से कुचल दिया। उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गईं। वो खून से लथपथ जमीन पर पड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन मरने से पहले अपने खून से सने होठों से उस तांत्रिक ने एक ऐसा श्राप दिया जिसने भानगढ़ का इतिहास हमेशा के लिए खून से लिख दिया। उसने अपनी पूरी तांत्रिक शक्ति लगाकर चीखते हुए कहा, मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन इस भानगढ़ का कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। ये पूरा शहर रातों रात शमशान बन जाएगा। किसी को मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलेगी। इनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इन खंडहरों में भटकेंगी। और दोस्तों, तांत्रिक का वो श्राप खाली नहीं गया। तांत्रिक की मौत के ठीक 1 साल बाद भानगढ़ और उनके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। वो युद्ध इतना खौफनाक था कि भानगढ़ की पूरी सेना मारी गई। एक एक घर को जला दिया गया। बच्चे, बूढ़े और औरतों, किसी को नहीं बख्शा गया। और उसी रात उस कत्लेआम में राजकुमारी रत्नावती की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। सिर्फ एक रात के अंदर 10,000 लोगों का वो हंसता खेलता शहर लाशों के ढेर में बदल गया। तांत्रिक का श्राप सच हो गया था। आज जब आप रात के अंधेरे में वहां हवाएं चलती हैं तो लोग कहते हैं कि वो हवा नहीं, उन 10,000 लोगों की चीखें हैं जो 400 सालों से उस किले में कैद हैं। उनकी आज तक मुक्ति नहीं हो पाई है। दोस्तों, तांत्रिक के उस भयानक श्राप और कत्लेआम को 400 साल बीत चुके हैं। आज भानगढ़ में कोई राजा नहीं है, कोई राजकुमारी नहीं है, सिर्फ टूटे हुए खंडहर हैं। लेकिन जो चीज आज भी वहां मौजूद है वो है खौफ। भारत में हजारों पुराने किले हैं, लेकिन भानगढ़ इकलौता ऐसा किला है जहां सूरज ढलने के बाद रुकने की इजाजत भारत सरकार तक नहीं देता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI का वो बोर्ड सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, वो एक लक्ष्मण रेखा है। वहाँ के आसपास के गांव वाले जो पीढ़ियों से वहाँ रह रहे हैं वो बताते हैं कि शाम 5 बजते ही भानगढ़ की हवा का रुख बदल जाता है। जैसे जैसे सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे छुपता है, किले के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैली रहती है। ASI के गार्ड्स जो दिन भर किले की रखवाली करते हैं, वो भी शाम 6 बजे से पहले किले को मुख्य दरवाजे से बाहर लॉक कर देते हैं। कोई भी गार्ड रात के अंधेरे में उस किले के अंदर रुकने की हिम्मत नहीं करता। पर सवाल यह है कि आखिर रात के अंधेरे में भानगढ़ के उन खंडहरों में क्या होता है? क्या सच में 400 साल पुरानी आत्माएं जाग उठती हैं? कई लोग ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की है, और उनका जो अंजाम हुआ है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। यह एक बहुत ही मशहूर और सच्ची घटना है जो पुलिस रिकॉर्ड है, और पुलिस में कई लोगों ने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की है, और उनका जो अंजाम हुआ है वो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बहुत ही मशहूर और सच्ची घटना है जो पुलिस रिकॉर्ड्स और वहाँ के लोकल्स के बीच आज भी गूंजती है। 3 नौजवान लड़के थे जिन्हें भूतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उन्होंने शर्त लगाई कि वो पूरी रात भानगढ़ के किले में बिताएंगे। वो छुपकर किले के अंदर घुस गए। रात का वो अंधेरा घना हो रहा था। वो लड़के टॉर्च लेकर उस जौहरी बाजार में गुजर रहे थे। तभी अचानक उन तीनों को ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है। पायलों की छन छन और किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वो इतना डर गए कि पागलों की तरह भागने लगे। भागते भागते अंधेरे में उनमें से एक लड़का किले के अंदर मौजूद एक गहरे सूखे कुएं में गिर गया। बाकी 2 दोस्त ने तो जैसे तैसे उसे कुओं से बाहर निकाला। वो बुरी तरह घायल था। उसने तुरंत अपनी कार स्टार्ट की और उसे लेकर नजदीकी अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन दोस्तों, तांत्रिक का श्राप किसी को जिंदा वापस लौटने ही नहीं देता। अस्पताल पहुंचने से पहले बिल्कुल खाली और सीधी सड़क पर उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में उन तीनों लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। क्या यह महज एक इत्तेफाक था, या फिर भानगढ़ के उस अंधेरे ने अपना शिकार कर लिया था? सिर्फ आम लोग ही नहीं, भारत के बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपनी एडवांस मशीन के साथ रात में भानगढ़ किले में गए थे। जब उन्होंने किले के अंदर अपनी EMF मशीनों को चालू किया तो मशीन की सुइयां पागलों की तरह लाल निशान तक पहुंच गई, यानी वहां कुछ गड़बड़ था। विज्ञान कहता है कि भानगढ़ का वीरान होना सिर्फ
अकाल यानी फेमाइन या किसी बीमारी का नतीजा हो सकता है। वहां से आने वाली अजीब आवाजें शायद अरावली के जंगलों से आने वाली जंगली जानवरों की हो सकती हैं, लेकिन विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो रात भर भानगढ़ में रुकता है वो जिंदा या सलामत वापस क्यों नहीं आता। भानगढ़ आज भी भारत के सीने पर एक ऐसा गहरा जख्म है जिसका रहस्य शायद कभी नहीं सुलझेगा। दोस्तों, इतिहास की किताबें सिर्फ तारीखें बताती हैं, लेकिन वो खंडहर आज भी चीख चीख कर कहता है, उसे सुनने वाला कोई नहीं रहता। आपको क्या लगता है, क्या वो सिर्फ एक वहम है या तांत्रिक का काला जादू आज भी उस मिट्टी को जिंदा रखता है? अगर आपको एक रात भानगढ़ में गुजारने के लिए 1 करोड़ रुपए मिले तो क्या आप वहां रुकेंगे? मुझे अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।